जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। सभी भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। आज का पावन चरित्र माता गौ माता है। उसको कितनी बार माता बोलो कम है। वो जगत जननी है। और ये भाव जब तक हमारे ऊपर जागेगा नहीं तब तक हमारे भारत का कल्याण नहीं हो सकता। भारत का छोड़ो, विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि यहां धर्म होगा तो मात्र भारत भर को उसका लाभ होगा, नहीं। धरती सब पूरी एक है, ब्रह्मांड एक है, धर्म सबकी रक्षा करता है। पहला सूत्र। और दूसरा, मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन अपने धरती से वेद लक्षणा देसी गाय विलुप्त हो गई, उस दिन धरती में प्रलय को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा प्रलय आएगा। किस आधार पर मैं बोल रहा हूं? क्योंकि भगवान के अवतार का एक प्रमुख कारण गौ माता थी। विप्रधेनु सुर संत हितै लीन मनुज अवतार। गाय के, गौ माता के संकट को दूर करने का भी प्रमुख कारण था भगवान के जन्म का। और इसके लिए हमारे भारत के बहुत अच्छे अच्छे संतों ने आंदोलन भी किया। परम वंदनी परम पूजनी श्री करपात्री महाराज जी गौ आंदोलन किया। संतों ने गोलियां खाई, फिर भी गौ माता का कोई अस्तित्व भारत में नहीं बना। न उसको राज्य माता का दर्जा दिया गया, न तो आज तक उसके संरक्षण का कोई कानून नहीं। बूचड़खाने में आज भी कट रही है। कुछ परम तपस्वी, परम बंदनी संत जैसे श्री राजेंद्र दास जी महाराज और ऐसे संत हैं जो गौशाला संचालित कर रहे हैं। उनसे जुड़े व्यक्ति ठीक है, तो सब तो उनसे नहीं जुड़ा है। 3 आचार चरणों की मैं वंदना करता हूं और इनकी प्रेरणा से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि गौ माता अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ की दायिनी है। विश्वास मानो। सबसे पहले तो हमको प्रत्येक भारत नागरिक जितने भी हिंदू संप्रदाय वाले हैं उनको सबसे पहले गौ में पशु नहीं शब्द लगाना है। पशु शब्द को बिल्कुल हटा देना है। गौ माता शब्द का प्रयोग करना सीखना है। पहले हमारा भाव बने माता रूप में, हम उसको पशु मानते हैं। जबकि आप शास्त्र उठा के देखिए कि 4 पैर वाले जीवों में गौ माता साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है। उसमें कोई संशय नहीं, वो पशु नहीं है। उसकी दिव्यता का प्रमाण मैं क्या दे सकता हूं? मैं तुम खुद उसकी औलाद, हम सब उसकी औलाद है। ये मानते या नहीं हम लोग? उसकी दिव्यता इतनी है कि आप गौमूत्र को 10-20 साल आप डब्बे में रख के देख लो, कीड़े नहीं पड़ेंगे। और दूसरे पशुओं को देख के देख लो, जो मवेशी यहाँ है ना, उनको रख के, वो पशु हैं जिनके मूत्र में कीड़े पड़ते हैं। गौ, हमारा शास्त्र कहता है, मैं ये तो नहीं जानता विज्ञान क्या तर्क देता है कि इसके मूत्र में क्यों कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन जो अपना वेद पुराण कहता है वो कहता है कि गौ माता के मूत्र में माता गंगा का वास है और माता गंगा जल में भी कीड़े नहीं पड़ते। इसलिए प्रमाण है। उसके गोबर में गौ माता के मां लक्ष्मी का वास है। आप तन मन और धन से गौ माता की सेवा करके देखो, इतना ऐश्वर्य इतना धन मिलेगा कि आप कृतार्थ हो जाओगे। लेकिन इतना बड़ा दुर्भाग्य है भारत में कि उसका नाम एक पाव वाली गौ माता पड़ गया है, जो वेद लक्षणा देसी गाय। न उसका संवर्धन हो रहा, न उसका पालन हो रहा, न सुरक्षा हो रही। आज रोड में देखो कितनी गाय बेचारी पन्नी खा के किसी तरह बेमौत मर रही है। कोई भाव ही नहीं हम लोगों के। तो राष्ट्रमाता तो बाद में घोषित हो, सबसे पहले हम अपने भाव को बल दें, उसको माता माने। मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताता हूं कि आप अपने सुबह जो दिन की शुरुआत है इन नामों से कीजिए गौ माता के, और 2-4 महीना करके देखिए आपको अगणित लाभ मिले। ये 5 नाम आप बिस्तर में बैठे बैठे बोलिए। जय नंदनी माता की जय, जय सुरभि माता की जय, बहुला माता की जय, सुशीला माता की जय, सुभद्रा माता की जय।
5 नाम बोलिए। और जब आप पूजा करने जाते हैं तो आप इन नामों को बोल के देखिए, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतोभयायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री क्षेमायै नमः, है ना, बहुलायै नमः, यही अंतिम में जोड़िए सब। और इस मंत्र को आप बढ़िया धूप या दीपक कुछ भी जला के इसमें पूजा करिए। फिर आप देखिए, हाँ, एक दिन में नहीं, क्योंकि हम प्रारब्ध से भी कुछ लेके आए, उस प्रारब्ध को कमजोर करेगा हमारा आज का कर्म, तब हम उस पर हावी होंगे। अब विश्वास मानिए, ये कलयुग में प्रत्यक्ष है, जिसने गौ सेवा की है उसका व्यापार, उसका धन, उसका वैभव चौगुना बढ़ा है। कई उदाहरण है। जो संतों से जुड़ा हुआ है, उन संतों की वाणी सुनता है तो जरूर सुना होगा, है ना। मैंने महाराज जी के मुख से सुना कि एक कोई व्यक्ति था यहाँ बॉम्बे साइड का, महाराज जी गए तो वहां वो मिला और रोने लगा, बोला महाराज जी मेरे यहाँ भोजन नहीं होता मेहनत करने के बाद। महाराज जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, परमात्मा सबको देता है, कुछ कर्म करो। उसने कहा मैं कर्म बहुत करता हूं। बोले वो कर्म की बात नहीं, वो तो अपना पालन पोषण करने के लिए दुनिया करती है, कुछ अपने प्रारब्ध को कमजोर करने वाला कर्म करो, उसको मिटाने वाला कर्म करो। उसने कहा जो महाराज जी आप कहोगे मैं करने को तैयार। तो महाराज जी ने कहा कि एक देसी गाय लो, वेद लक्षण देसी गाय, और उसका आप रोटी गुड़ और चारा खिलाओ, और पीपल को रविवार को छोड़कर बाकी दिन नहवाओ, स्नान कराओ उसकी। वैसे 7 परिक्रमा लगाते हैं, 7 परिक्रमा लगाओ, 27 परिक्रमा लगाओ, इसके अद्भुत परिणाम होंगे आप। उसने कहा बिल्कुल, और उसने साल भर ये किया। साल भर के बाद जब महाराज जी उससे पुनः मिले तो महाराज जी अचंभित खुद हो गए कि ये वही व्यक्ति है। वो धन धान से इतना परिपूर्ण था कि 2-4 लाख रुपए दान गौ ट्रस्ट को देने को तैयार। महाराज जी ने पूछा भाई इतना चमत्कारिक परिवर्तन कैसे हुआ? उसने कहा आपकी दया से, आपने बताया था तो मैं ऐसा ऐसा किया जैसे जैसे आपने बताया। महाराज जी ने कहा तब तो ठीक। कितने हैं? एक बार कथा और आई थी कि गौशाला के ऊपर 12 लाख का कर्जा था, और श्री राजेंद्र दास महाराज जी ने कहा कि मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा, अब ये गौ माता ही अपना हिसाब किताब बनवाएंगी। तो एक व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति जिसको महाराज जी नहीं जानते थे, वो 12 लाख का चेक काट के दे के चला गया। और जब वो दोबारा आया तो उसने कहा महाराज जी उस 12 लाख के दान से मेरा जीवन बदल गया, आज मैं कितने 12 लाख कमा डाला। तो कई ऐसे उदाहरण है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब ऐसा है। तो पहली बात तो ये मेरे बात के ऊपर नहीं, आप इस समय धरती में बहुत संत हैं, सबको प्रणाम करता हूं। तो मेरी जानकारी के अनुसार 2 संत ऐसे हैं जिनकी आप बात बिल्कुल किंतु परंतु लगाए आप अगर मान लोगे तो आपका कल्याण उसी दिन से शुरू हो जाएगा। श्री राजेंद्र दास महाराज मलुका पीठाधीश्वर और श्री प्रेमानंद जी महाराज, ये 2 ऐसे दिव्य संत हैं कि इनकी आप बात बिल्कुल किंतु परंतु लगाए बिना जो ये कह दें इसको ब्रह्मलेख मान लो आप, और इनका सुनना शुरू कर दो। मेरी बात मत सुनो, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूं कि जो छठे भी छठे हैं ये सब उनकी शरण में पहुंच जाए, बस तो हम सबका कल्याण हो। हमारा भारत है, हमारा समाज है, हमारा परिवार है, और हम तभी भारत को पुनः सोने की चिड़िया बना पाएंगे जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत होंगे। और उसमें सबसे प्रमुख स्थान है गौ माता का। अगर गौ माता नहीं है अपने जीवन में तो ये मान लीजिए कि कुछ नहीं होने वाला है। तो ये गौ माता का जो आप नाम लेके देखिए कितनी पावन है, डेली उसको स्पर्श करिए, उसके चरणों का रज अपने माथे पर लगाइए, है ना। ये सब साक्षात है। माता पिता की सेवा करिए, संतों का आशीर्वाद लीजिए, संतों की वाणी पर विश्वास करिए, माता पिता और गुरु के वाणी बिना विचार किए सूझ जाने।
तो आपके जीवन से ये सब बिल्कुल आज की दुनिया में सबसे ज्यादा संकट, कष्ट, रोग, ये वही है प्रारब्ध का भोग। और इसको हम किसी विज्ञान की ताकत से नहीं मिटा सकते, ये ब्रह्मलेख है। इसको हम आध्यात्मिक ताकत से ही शून्य कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। इसलिए मेरा सबसे आपसे निवेदन है कि गौ माता के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, गुरु गोविंद के चरणों में, संतों के चरणों में नित्य नमन कीजिए, नित्य उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे नारायण, हे गोविंद, हे परमात्मा, मेरे ऊपर दया बनाइए, और जरूर दया बनाइए। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को आनंदमयी बनाएंगे। जय श्री सीताराम।